मैं राजू कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन शिक्षा अधिगम कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग नया पाठ यानी आपके पाठ्यक्रम में शामिल रसखान के द्वारा रचित सवैया के बारे में पढ़ेंगे। तो रसखान के सवैया के बारे में पढ़ने से पहले हम रसखान के जीवन से परिचित हो लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो रसखान के जीवन परिचय के बारे में हम लोग जानते हैं कि उनका जीवन परिचय क्या है। रसखान सगुण काव्यधारा के कृष्णाश्रयी सखा के मुस्लिम कवि थे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति काल, यानी हम लोगों ने जैसे कबीरदास में पढ़ा था कि कबीरदास की साखियों में हम लोगों ने भक्ति काल के दो धाराओं के बारे में पढ़ा था, निर्गुण और सगुण। तो जो रसखान है वो सगुण काव्य धारा के कवि है। हिंदी साहित्य में रीतिकालीन रीतिमुक्त कवियों में रसखान का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में ईश्वर के निर्गुण व सगुण दोनों ही रूपों का वर्णन अत्यधिक सुंदर रूप से किया है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने सगुण और निर्गुण थे, तो सगुण काव्य धारा के कवि, लेकिन ये ईश्वर के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का वर्णन करते हैं। इन दोनों रूपों के बारे में हमें बताते हैं। सगुण का मतलब होता है, यानी सगुण काव्य धारा के जो कवि थे वो भगवान यानी ईश्वर के रूप की पूजा करते थे, लेकिन निर्गुण काव्य धारा के जो रचनाकार थे वो ईश्वर को निरंकार मानते थे। उनके अनुसार ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई आकार प्रकार, कोई रंग रूप नहीं है। ईश्वर हमारे अंदर विराजमान है, ईश्वर कण कण में वास करता है। लेकिन सगुण काव्य धारा के जो कवि थे उनका ये मानना था कि ईश्वर का रूप है, रंग है, स्वरूप है। जिस तरह हर एक कवि के अपने आराध्य हुए। सगुण काव्य धारा में तुलसी के आराध्य श्री राम थे और सूरदास के आराध्य श्री कृष्ण, और उसी तरह रसखान के भी आराध्य कृष्ण थे। लेकिन इन्होंने दोनों रूपों का ही वर्णन किया है। डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी के शब्दों में रसखान भक्ति काल के सुप्रसिद्ध, लोकप्रिय एवं सरस कवि थे। उनके सवैया हिंदी साहित्य में बेजोड़ हैं। यानी डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी ये लिखते हैं कि रसखान जो है वो भक्ति काल के यानी भक्ति काव्य धारा के सुप्रसिद्ध यानी सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय यानी लोगों में प्रिय सबसे लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। उनके सवैया जो हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है सवैया, वो बहुत बेजोड़ है। बहुत बेजोड़ कहने का मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने सवैयों का वर्णन किया है। इनका जीवन परिचय यानी रसखान का जीवन परिचय। कृष्ण भक्त कवि रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। यानी पहले ही ये बात कह दी गई है कि रसखान जो थे एक मुसलमान कवि थे और इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था तथा वे शाही खानदान से संबंधित थे। उनका जन्म 1548 ईस्वी में माना जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उनका जन्म जो है वो 1548 ईस्वी में हुआ था। इसका कोई प्रमाणिक रूप नहीं है उनके जन्म के बारे में। ये दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। माने उनके जन्म स्थान के बारे में भी लोग पूर्ण रूप से परिचित नहीं है। सारे भाषाविद या विद्वान जो है उनके जन्म स्थान के बारे में भी ये मानते हैं कि उनका जन्म दिल्ली के आसपास ही हुआ था। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि वो इसलिए ऐसा मानते हैं कि दिल्ली के आसपास हुआ था क्योंकि बाद में वो वहाँ से चलकर ब्रज चले आए, जो कृष्ण की नगरी है, जहाँ पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। वहीं पे बाद में वो चले आए और फिर जीवन प्रयत्न यहीं रहे। मतलब पूरा जीवन जो है ब्रज में ही उन्होंने बिता दिया। मूलतः मुसलमान होते हुए भी वे कृष्ण भक्त थे। अब एक मुसलमान धर्म के होते हुए भी वो कृष्ण की भक्ति करते थे। रामचरितमानस का पाठ सुनकर इनके मन में काव्य रचना की प्रेरणा हुई। अब इनको ये प्रेरणा काव्य लिखने की यानी कविता लिखने की प्रेरणा कहाँ से उत्पन्न हुई? तो रामचरितमानस के पाठ को सुनकर इनके अंदर काव्य रचना की प्रेरणा जागृत हुई।
इनकी भागवत भक्ति को देखकर वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। यानी कृष्ण की भक्ति को देखकर जो वल्लभाचार्य के पुत्र हैं गोसाई विट्ठलनाथ, इन्हें अपना शिष्य बना लेते हैं। कवि रसखान कृष्ण की भक्ति में अत्यधिक तल्लीन हो गए थे। उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में भी कहा है कि वे अगले जन्मों में भी ब्रजभूमि को त्यागना नहीं चाहते, भले ही पशु पक्षी पत्थर आदि के रूप में ही क्यों ना जन्म मिले। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो रसखान थे उनको ब्रजभूमि से इतना प्रेम था कि वो कहते हैं कि इस जन्म के उपरांत यानी मरने के बाद भी दोबारा अगर जन्म ले पशु पक्षी या पत्थर के रूप में, तो वो ब्रज का ही अंग बनना चाहते हैं। इससे ये पता लगता है कि वो कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करते थे, अनन्य प्रेम करते थे। इनका निधन 1628 ईस्वी में माना जाता है। साहित्यिक परिचय। अब इनकी आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से रचनाएं हैं। रसखान की कविता का मूल भाव कृष्ण भक्ति है, यानी इनकी कविता जो है उसमें मूल जो है वो कृष्ण भक्ति को ही लेकर इन्होंने लिखा है। कृष्ण के प्रेम में आकृष्ट होकर वे ब्रजभूमि में बस गए थे। उनकी कविता में प्रेम, भक्ति, श्रृंगार व सौंदर्य का अनुपम मेल है। यानी इनकी कविताओं में हमें प्रेम को भी देखने को मिलता है, भक्ति का भी वर्णन है और श्रृंगार का भी वर्णन इन्होंने अनुपम तरीके से, नहीं बहुत सुंदर तरीके से किया है। कृष्ण के रूप लावण्य की जो झांकी उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत की है वह अत्यंत मनोहर बन पड़ी है। यानी कृष्ण का ये जो रूप का इन्होंने वर्णन किया है वो अत्यधिक मनोहर है, यानी मन को मोहने वाली है। मुसलमान होते हुए भी रसखान कृष्ण भक्ति में सराबोर ऐसे भक्त कवि थे जिनके लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है कि मतलब इनके बारे में दूसरे रचनाकार जो है लिखते हैं कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारी। मतलब ऐसे मुसलमान कवि जिन पर मतलब कोटिन हिंदू वारी, मतलब हजारों हिंदू जो है मतलब इनके ऊपर निछावर हो जाएंगे। रसखान ने अपनी कवित सवैया और दोहे में लिखी है। अब इनका जो कविता है, जो इन्होंने रचना की है, जो कविताएं लिखी है, वो कवित के रूप में, सवैया के रूप में और दोहे के रूप में लिखा है। इन 3 छंदों पर इनका पूरा अधिकार था। उनके सवैया जनता में विशेष लोकप्रिय हुए। जो ये सवैया लिखे हैं वो सवैया जो है वो जनता में बहुत लोकप्रिय है, नहीं बहुत लोगों ने इन्हें पसंद किया। अपनी रसपूर्ण कविता के कारण वे अपने नाम को सार्थक करते हुए वास्तव में रस की खान थे। इनका नाम ही रसखान नहीं था। इन्होंने अपनी रचनाओं में रसपूर्ण यानी अलंकार और रस का भरपूर प्रयोग किया है, इसलिए इन्हें रस की खान भी कहा जाता है। रसखान की रचनाएं जो है वो 4 ही कृतियां जो है उनकी उपलब्ध है। रसखान की रचनाएं कृष्ण प्रेम से सराबोर है। अब इनकी 4 कृतियां उपलब्ध हुई है। प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, बाल लीला, अष्टयाम। इन रचनाओं का संकलन रसखान रचनावली के नाम से ही किया गया है। कुछ विद्वानों का मत है कि रसखान की केवल 2 रचनाएं ही प्रमाणिक हुई है, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। कुछ लोग ये मानते हैं कि इनकी 4 रचनाएं हैं और ये 4 रचनाएं जो है रसखान रचनावली के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन कुछ विद्वान ये मानते हैं कि इनकी 2 ही रचनाएं प्रमाणिक है, मतलब मिली है, एक सुजान रसखान और दूसरी प्रेम वाटिका। अब बात करते हैं रसखान की भाषागत विशेषताएं कि इन्होंने किस भाषा में अपनी रचनाएं की है। तो रसखान जो है ब्रज भाषा के कवि हैं, यानी इनकी जो रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में लिखी हुई है। उनकी भाषा सरल, सुबोध और सहज है। मतलब इन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो बहुत ही सरल, सुबोध और सहज है कि आसानी से लोग इनकी भाषा को, इनकी रचनाओं को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। उसमें आडंबर विहीनता है। आडंबर विहीनता कहने का मतलब उसमें दिखावा या आडंबर नहीं है। अलंकारों का सहज प्रयोग उनके काव्य में हुआ है। शब्दों के माध्यम से ऐसे गतिशील चित्र इन्होंने अंकित किए हैं जिससे भाषा चित्रोपमता का गुण आ गया है। मतलब ये बताया जा रहा है कि इन्होंने अपनी काव्य में
रस अलंकार, यानी जो अभी हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ा था अलंकार, इनकी रचनाओं में अलंकारिक शब्दों का भी प्रयोग है, जिससे कि वो बहुत ही सुंदर और गुणकारी हो गया है। रसखान ने अपनी रचनाओं में कवित, सवैया तथा दोहो छंदों का प्रयोग किया है। इन्होंने जो कवित लिखा है, यानी कविता लिखा है, उसमें सवैया, दोहा, छंद का बहुत अधिक प्रयोग किया है। इनकी कविताओं में प्रेम, भक्ति, श्रृंगार व सौंदर्य का अनुपम मेल हुआ है। यानी तीनों रूप का, प्रेम का, भक्ति का और श्रृंगार का, तीनों रूप का मेल जो है इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। कृष्ण के रूप लावण्य की इन्होंने गोपी रूप में भक्ति की है। मतलब ये कृष्ण के रूप का वर्णन इन्होंने जो किया है वो खुद अपने गोपी के रूप में बनकर किया है। आगे हम देखते हैं कि सवैया, जो इस पाठ्यक्रम में हम लोग पढ़ने वाले हैं, रसखान का सवैया, उस सवैया का मतलब क्या होता है, सवैया का अर्थ क्या होता है। सवैया एक छंद है, यह 4 चरणों का समपद वर्ण छंद है। यानी इसमें 4 छंद दिए रहते हैं, यानी 4 पंक्तियां रहती है, उसी का ये 4 चरणों में विभक्त होता है। वर्णिक वृत्तों में 22 से 26 अक्षर के चरणों वाले जाति छंदों को सामूहिक रूप से हिंदी में सवैया कहने की परंपरा है। यानी हिंदी साहित्य में चार जो चरणों वाले जाति, यानी 4 पंक्तियों वाला जो है, उससे हिंदी साहित्य में सवैया कहने की परंपरा, यानी शुरू से ही ये चलता आ रहा है कि 4 पंक्तियों का है तो ये सवैया है, और इसमें 22 से 26 अक्षरों के चरण वाले जाति होते हैं। यानी मात्राएं जो है वो 22 से 26 लगी हुई रहती है। इस प्रकार सामान्य जाति वृत्तों से बड़े और वर्णित दंडकों से छोटे छंदों को सवैया समझा जा सकता है। तो हम लोगों ने आज जो है रसखान के जीवन के बारे में आज हम लोग पढ़े। अगली कक्षा में हम लोग इनके द्वारा रचित सवैयों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।